सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस खष्टम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की किशोरावस्था की कुछ लीलाओं के बारे में बताया जाएगा और भक्तिमय कथाओं के कुछ अंश प्रस्तुत किए गए हैं, जिनको सुनते हुए आप लोग ज्ञानमयी गंगा में नहाते रहिए और श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का चमत्कार अपने जीवन में देखते रहिए। श्री राधे। अदला बदली अल्टा पलटी करते रहे, पर हम तो को देख रहे हैं 7 दिना से एक अंगुरिया लगाए खड़वे तेने एक बार अदला बदली का चूना करी। देख कन्हैया थोड़ी देर तू भी आराम कर ले। भगवान बोले अच्छा हम आराम करेंगे तो यह कौन संभालेगा। ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है का। अरे हम सब संभाल लेंगे, तू थोड़ी देर आराम कर ले। भगवान बोले ठीक है तुम ही संभालो। नेक हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटा चट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल। घबरा गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले गजब है गयो। नेक हाथ नीचे कियो कन्हैया ने तो सबके डंडा टूट गए, और नेक और हाथ नीचे करतो तो अपने तो कंधे ही जैसी आराम हो जाते। एक काम करो, डंडा तो टूटे गए, कंधा भी हटा के देख लो एक बार, ये अकेला उठा सकेगा। एक एक करके सबके हाथ नीचे हो गए। मात्र कन्हैया के एक हाथ पर पूरा गोवर्धन जब देखा तो ब्रजवासियों के होश उड़ गए। आपस में बोले हे भगवान हम सब माटी के मतुगरा फालतू में ही लगे भाई। देखो तो यानी अकेले नहीं उठा रखो है पूरा गोवर्धन। नंद बाबा ते बोले बाबा तू सांची बताई कन्हैया तेरो ही लाला है का। नंद बाबा बोले मेरो ना है तो कौन को है। ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मानियो, हमने बड़े बड़े पहलवान देखे पर तेरे कन्हैया जैसा कोई ना देखो। 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस को गोवर्धन 7 दिना और 7 रात तक यानी उठा कैसे लियो। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। बाबा हमें तो शंका है रही है कि तेरो लाला ना, ये तो साक्षात कोई देवी देवता है। नंद बाबा बोले फालतू की बातें ना करो, ये कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे माला सटकाऊं और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूं कि मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो, तो मालूम पड़े मेरे प्रभु ने कछु विशेष कृपा कर रखी है मेरे कन्हैया पे। वैसे आके बारे में गर्गाचार्य जी ने भी बड़ी विचित्र विचित्र बातें कही थी, वो मैंने आज तक कहुए बताई ना है। यूं कह रहे थे कि नारायण समो गुण ही है, क्या छोरा में नारायण के समान गुण है। पर मैं तो बस एक ही बात समझूं, सब भगवान की कृपा है। ऐसे नंद बाबा सबन को समझावे लगे। पर जब इंद्र ने आके देखा कि 7 दिन में क्या हुआ ब्रज में, तो ब्रज में आके देखता है ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं कहां गया। जैसे ही भगवान को गोवर्धन उठाए देखा समझ गया, तुरंत सारी अकड़ इंद्र की निकल गई। मेघों से कहा भाग जाओ, सारे मेघ पलायन कर गए। भगवान बोले देखो ब्रजवासियों पानी बंद है क्यों, चलो निकलो सब बाहर। ब्रजवासी बाहर भय, तो जहां से उठाया था उसी स्थान पर ज्यों का त्यों पुनः प्रभु ने गोवर्धन स्थापित कर दिया। ब्रजवासी जब घर को चलने लगे तो सब चरणों में कन्हैया के दंडवत प्रणाम करने लगे। कन्हैया बोले ये क्या कर रहे हो भैया। ब्रजवासी कान पकड़ के बोले कन्हैया अब तक की भूल चूक हमारी माफ करियो भैया, हम तो मान गए तुम सचमुच भगवान हो। भगवान बड़ी जोर से हंसे। ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, नेक सी बात पे भगवान बना दियो। मैं कैसो भगवान। अरे कन्हैया तेने 7 कोस को गोवर्धन 7 वर्ष की उम्र में 7 दिना तक उठाए लियो, ये भगवान के अलावा कोई ना कर सके। हंसते हुए भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुम भोरे हो, नेक सी बात पे भगवान बनाए दो। मैं कोई भगवान ना है, बात ऐसी है या देवता ने मुंह को मंत्र दे रखो है। वह मंत्र में ऐसो चमत्कार है कि मैंने यदि मंत्र पढ़ दियो तो बाद समय जो भी मुंह को देख लेगो बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। मैंने जब गोवर्धन उठायो तो मैंने वही मंत्र पढ़ दियो, तुम टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे।
तुम सबन की शक्ति मोह में आए गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओ हो जे बात है। वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों हो रहे हैं भाई। अब बात समझ में आई, क्यों रे नंद के छोरा, कल तक माखन चुरायो कर तो अब हमारी शक्ति को चुरा भी लग गए हो। भगवान ने सबन को बात जमाए दी कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा ते मैंने गिरबर लियो उठा। भगवान ही समझ बैठते। दूसरे दिन दसवीं के दिन इंद्र ने एकांत में भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और 10वीं तिथि में 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई। दिव्य कामधेनु के दुग्ध का भगवान को अभिषेक किया और स्तुति गाते हुए कहता है, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ग्रहणानुबन्धः, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्यय काल उपात दंडः, हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना, जगदीश मानिना, जगदीश मानिना, जगदीश मानिना। इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप तो परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हो। मायाकृत जो सत्वादि गुण हैं वो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। प्रभु सारे जगत के जगदीश्वर आप हैं, पर हम जैसे छोटे मोटे देवता जब पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं तो उसके प्रभाव में आकर के अपने आप को ही जगदीश्वर मान बैठते हैं। तो मानम विधुन्वन जगदीश माने नाम, जगदीश आप हैं और हम अपने आप को मानने लगते हैं। तो हम जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए ही आपने अवतार लिया है। आपकी माया से मेरी मति पुनः कभी मलिन न हो, मुझ पर ऐसी कृपा करो प्रभु। भगवान खुश हो गए, इंद्र को आशीर्वाद दे दिया। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियतामेनु शासनम, जाओ इंद्र तुम्हारा मंगल हो और अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। जिसको मैं अपना समझता हूं और उस पर कृपा करना यदि चाहता हूं तो सबसे पहले मैं उसका अभिमान अवश्य तोड़ता हूं। ये मेरा स्वभाव है, क्योंकि व्यक्ति अभिमान के कारण ही मदांध होकर के मुझसे दूर हो जाता है। तो जिस धन के पद के मद में जीव मुझसे दूर हो गया है, उस अभिमान को तोड़ने के लिए जिसका वो अभिमान करता है उसी को छीन लेता हूं। धन का अभिमानी है तो धन छीन लूंगा, पद का अभिमानी है तो पद छीन लूंगा। जब कारण नष्ट होता है तो कार्य भी नष्ट हो जाता है। अभिमान का कारण धन है, अब जब धन नहीं रहेगा तो अभिमान कहां रहेगा, पद नहीं रहेगा तो अभिमान कहां रहेगा। इसलिए मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यः यस्य चेच्छामि अनुग्रहम, यस्य अहम अनुग्रहम इच्छामि तम भ्रंशयामि संपद्भ्यः। उनकी संपत्ति नष्ट कर देता हूं, पद छीन लेता हूं, अपने आप अभिमान उनका नष्ट हो जाता है और निरभिमानी होकर फिर वो ईमानदारी से मेरी शरण में आते हैं।
ये मेरा स्वभाव है। जाओ तुम्हारा मंगल हो, गम्यताम शक्र भद्रम वह। भगवान ने आशीर्वाद देके इंद्र को विदा किया। अब दूसरे दिन आ गई एकादशी। तो एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादशी का व्रत नंद बाबा ने बिल्कुल निराहार रखा। ईमानदारी से तो व्रत ऐसा ही होता है, पानी तक ग्रहण मत करो, निर्जला व्रत। हमारे धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज प्रत्येक एकादशी को निर्जला ही रहते थे, और उनके जितने भी पक्के शिष्य हैं वो भी इसी प्रकार का व्रत रखते हैं। भाई 7 दिन में आपको 1 दिन की छुट्टी चाहिए रविवार की, रेस्ट के लिए, तो पेट को भी तो रेस्ट चाहिए कि नहीं। हर समय हम खाते रहते हैं, जठराग्नि परेशान रहती है पचाते पचाते। तो इसलिए कहा कि भाई 7 दिन में ना सही तो 15 दिन में तो एक बार 1 दिन की छुट्टी करो पेट की, पेट को रेस्ट दो। उसको कहते हैं एकादशी। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन, इन एकादश इंद्रियों को विषयों का आहार देना बंद करो, 1 दिन इनको निराहार रखो। आहार देना है तो भगवत रस का सात्विक आहार कराओ। व्रत में यही तो, उपवास का मतलब क्या होता है? उप माने समीप, वास माने निवास। संसार में 24 घंटे रमे रहते हैं, कम से कम 15 दिन में एक बार ठाकुर जी के चरणों में तो बैठो। उप समीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनो हो, उपवासः सविज्ञेय न तो कायस्य शोषणम। केवल भूखा रहना ही उद्देश्य नहीं है, भगवान के चरणों के चिंतन में चित्त लगे, मन भगवान के भजन में लगे, बुद्धि भगवान पर विचार करे, और इस प्रकार से हर क्रियाएं हमारे भगवान के साथ जुड़ी हों, वही है एकादशी का उपवास। बाबा नंद ने निराहार व्रत रख करके उपवास किया। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। जब एकादशी का निराहार व्रत किया तो रात में नींद तो आई नहीं, और आधी रात पर ही नींद खुल गई तो बाबा ने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सवेरा हो गया भाई। तो आसुरी बेला में आधी रात में ही जमुना नहाने चले गए सेवकों के साथ। डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए, क्योंकि आसुरी बेला में माने 12 बजे से 3 बजे के बीच में कभी नदी जलाशयों में स्नान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जलाधिदेव वरुण उस समय विश्राम करते हैं। तो जैसे ही बाबा ने गलती से डुबकी मारी तो ले गए वरुण के दूध पकड़ के। ग्वाला घबरा गए, भागे भागे आए, कन्हैया भैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान दौड़ करके गए, मारी छलांग जमुना जी में, और पहुंच गए भगवान वरुण लोक में। वरुण ने जैसे ही देखा तो स्वागत किया, हो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे, आइए आइए सरकार विराजिए। स्वागत किया, पाद प्रक्षालन किया। कैसे आना हुआ सरकार? भगवान बोले हमारे पिताश्री को घर में बांध के पटक रखा है और हमारी पूजा कर रहे हैं आप। अच्छा ये आपके पिताजी हैं? बोले जी हाँ। अरे राम राम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, पर अनजाने में हुई है, हमको पता नहीं था। अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदना आनी तोयम तव पिता तद भवां क्षंतु मरहति। क्षमा मांगी तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, क्षमा किया। वरुण ने बड़े आदर के साथ बाबा नंद को विदा किया। जब बाबा को लेके बाहर आए तो सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा घेर लिया। अरे बाबा कहां डुबकी मार के चले गए? तो बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। हम तो अच्छे भले नहावे आए भैया, पर जैसी डुबकी मारी 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए, हमें भीतर बांध के पटक दिए। पर जैसी मेरो कन्हैया पहुंचो
सबरे आके पामन में गिर गए, बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा के आकी बड़ी पूजा करी। मैं तो देख देख के बाबरो है गया हूं कि मेरे कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी, और ये बात अब तक मेरे पल्ले ना पड़ी। या को बात से क्या संबंध। अब ब्रजवासी फिर आपस में कानाफूसी करने लगे और बोले कोई कछु कहो भैया, अब हम तो मान गए कन्हैया निश्चित भगवान है। बड़े बड़े देवी देवता या की पूजा करें भाई। एक दिन ब्रजवासी मिलके कन्हैया ते बोले लाला तो आज हमारे सिर की सौगंध है, तू सांची सांची बता। पूछो। बोले ये बता तू भगवान है कि ना है। अब कन्हैया बड़ी जोर से हंसे। भाई ब्रजवासियों काय को तुम हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हो। आजकल वैसे ही भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा है रहे भाई, मोह रहने तुम। ब्रजवासी बोले तो हमारे सिर की सौगंध है, सांची बता, हमसे झूठ मत बोलियो। और देख भगवान हो तो चुप ही हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान ही भयो तो जान के तुम क्या करोगे। ब्रजवासी बोले भगवान हो ही प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो। हमारी तो बस इतनी सी इच्छा मन में है कि तू बैकुंठ बारो, यदि भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है, काऊ दना ने हमें दिखाए दे, घुमा दे भाई, बाकी और हमें का छूना चाहिए तो उसे। भगवान बोले सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो, या झगड़े में तो तुम पड़ो मत। तुम्हारी इच्छा सिर्फ बैकुंठ देखने की है रही है तो ज्यादा ना कहोगे, वायदना दिखा देंगे। अच्छा, अरे कन्हैया तो हमें आज ही दिखा दे, बढ़िया पूर्णिमा को दिन है। भगवान बोले तो चलो। उस दिन था कार्तिक पूर्णिमा का दिन। आज शरद पूर्णिमा है और ये लीला है कार्तिक पूर्णिमा की। भगवान सबको लेके ब्रह्म कुंड पर पहुंचे और उस कुंड को दिखाते हुए बोले सुनो भाई ब्रजवासियों, जो बैकुंठ जावो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंचेगो। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, कौन से बैकुंठ में भेजेगो भाई। देख कन्हैया हम तो पे बहुत विश्वास करें, तू कहेगो तो हम सचमुच कूद पड़ेंगे या में। भगवान बोले कह तो रहे कूदो। ब्रजवासी बोले कूद तो जाएंगे तो सच में बैकुंठ पहुंच जाएंगे। बोले पक्का। तो ये और बता दे, पहुंच तो जाएंगे फिर वापस भी आएंगे कि वहीं रह जाएंगे। भगवान बोले चिंता काय क्यों करो भैया, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा, वापस भी लाऊंगा। अरे लाला जब तू हमारे संग में है फिर हमें काय बात को डर। धमाधम सबरे कूद गए महाराज। डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की जय। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा। डुबकी मारते ही ब्रजवासी अपने आप को बैकुंठ में खड़ा पाए और देखा क्या, सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससः। सबके सब भगवान के पार्षद वहां चतुर्भुज रूपधारी हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हैं। ओ भगवत पार्षदों को देख के ब्रजवासी भौचक के एक दूसरे को मुंह देखने लगे, सच में अपन बैकुंठ में आएंगे भाई। देखो हम ही तुम दो दो हाथ के, बाकी तो सब चार चार हाथ वाले दिख रहे। सच में ये बैकुंठ है तो बड़ो अजीब, चलो पूरा घूम के आए। एक बोलो रुको रुको, परदेश वाली बात है, कहीं इधर उधर भटक गए तो कोई रास्ता बितावे वारों ना मिलेगा यहाँ। अपन कन्हैया के संग में आए तो कन्हैया के संग में ही घूमेंगे। कहाँ है कन्हैया, अब एक दूसरे का मुंह देखें, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। हे भगवान, हमें परदेश में अकेलो छोड़ के कहाँ भाग गए हो कन्हैया। अब सबको लगा डर। एक बोलो डरो मत, चल के काऊ से पूछ लें। तो जो पार्षद खड़े थे उनके पास गए, भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौनम आस्ताम, बिल्कुल सब शांत। अब ब्रजवासी और ज्यादा डर गए, ये कैसो बैकुंठ है भैया, हमसे कोई राम राम ही ना करे। एक बोलो यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, यहाँ की बोलचाल भाषा कछु और होगी, हर जगह राम राम ना चले। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज। एक बोलो अरे वो देख, वो सांप पे जाके वहां बैठ गया अपनों को नहीं आ। शेष की सैया पर विराजमान श्रीहरि का दर्शन हुआ और जैसे ही मिलने को दौड़े तो सेवकों ने रोक दिया, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता।
अब बेचारे ब्रजवासी दूर से हाथ जोड़ रहे हैं, वारे कन्हैया बड़े ठाटे लाला तेरे। पर इतने में क्या देखा, चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन शंकर, षडानन कार्तिकेय और गणेश आदि जितने भी दिव्य देवी देवता हैं सब लाइन से आ रहे हैं, भगवान की विविध छंदों में स्तुति गा रहे हैं। और ये देख देख के ब्रजवासी चकरा रहे हैं, अरे भैया अब तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4-4, 5-5 मुंह वाले भी आए गए और सबके सब अपने कन्हैया की तरफ हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। नंदादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। भगवान की स्तुति करते विविध देव वृंदों को देखा तो सुविस्मिता, ब्रजवासी आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं, आपस में कह रहे, हे भगवान हमें विश्वास ही न हो अपनी आंखन पे कि ये हमारो ही कन्हैया है। कितनी बार कबड्डी में हराया, कुश्ती में गिरायो, अपनो घोड़ा बनायो और आज तो हम यहाँ के बगल में ही ना जा सके, इतने ठाठे हैं यहाँ के। पर डरे हुए ब्रजवासी एकदम आंख बंद करके बोले, कन्हैया भैया खूब देख लियो बैकुंठ, अब जल्दी से जल्दी वापस वृंदावन में बुला ले हमें। बस इतना कहते ही जिस कुंड में छलांग मारी थी उसी में से एकदम उछल के बाहर निकले और देखा किनारे पर खड़े कन्हैया मंद मंद बंसी बजा रहे हैं। बोलो बंसी वारे की। भाग करके सब लिपट गए कन्हैया थे। लाला तेने गजब कर दियो भाई, सच में हमें वैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले बताओ कैसो लगो। बोले कन्हैया हम बता ना सके भैया, अद्भुत है तेरो वैकुंठ। भगवान बोले सच बताओ तुम्हें आनंद आयो। एक ब्रजवासी बोलो देख लाला बुरो मत मानियो, हम सच्ची बताएं। बोले हाँ सांची बता। तो सुन कन्हैया तेरो वैकुंठ है बड़ो जोरदार, ये तो कहनी पड़ेगी, पर सांची बात यह है कि हमें नेकु आनंद ना है। क्यों भैया कहा कमी पड़ गई? ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी यह है कि को काऊ से राम राम ही ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप, तो हम तो डर गए भैया, फिर हमने काऊ से बात ही ना करी। फिर हमने तो को एक बड़े भारी सांप पे बैठो पायो, तो हमने सोची या की तो आदत है सांपन से खेलवे की। वृंदावन में काली नांग के फन पर नाचवे लग गयो, यहाँ 1000 फन वाले सांप पे जाके बैठ गयो। तो हमने सोचा ये तो पहचाने को, पर हम तेरी तरफ कितनी देर तक हाथ जोड़ के खड़े रहे, तेनू एक बार हमें ना देखो। मिलवे की कोशिश करी तो हाथ पकड़ के हमें दूर खड़े कर दिए, तेरे बगल में ना जान दिए। तो जा वैकुंठ में हम तेरे पास भी ना जा सकें, तो उसे बात भी ना कर सकें, बा वैकुंठ को हम क्या करेंगे? अरे बातें हमारो वृंदावन लाख गुनों बढ़िया है, जहां नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, ये सब आनंद तो वृंदावन में ही है भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा का जितना सरलीकरण ब्रज में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। वैकुंठ के भगवान अत्यंत दुर्लभ और ब्रज के ठाकुर अत्यंत सुलभ। वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहि अहीर की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। वैकुंठ में बैठ के जहां सारे ब्रह्मांड के चराचर जीवों को प्रभु नचा रहे हैं, सब ही नचावत राम गोसाई उमा दारु जो सिद्ध की नाई। वहीं ब्रज में आने के बाद भगवान ग्वालिनियों की तनिक छाछ पर नाचते हैं और गोपियां कहती हैं लाला बढ़िया सो ठुमका लगा करके दिखा दे, नाच तेरो नी को लगो तो बढ़िया ताजी ताजी छाछ पिवाऊंगी। तो नेक्सी छाछ पीने के लिए भगवान नाचते हैं और गोपियां कभी कभी जब कन्हैया उनकी मटकी फोड़ देते हैं तो धमकी से डरा देती हैं कि लाला तेने अब की बार कहीं हमारी मटकी फोड़ी तो निश्चित रूप से मैया ते शिकायत करके तो उखल में बंधवा दूंगी, तेरो आवो जावो रास्ता बंद करवा दूंगी। ऐसे फटकारती हैं, भगवान को डांटती हैं और भगवान डर भी जाते हैं। यद विभेति स्वयं डरम भयम, अरे जिससे भय भी भयभीत रहता हो, जासु त्रास डर कहूं डर होई, वो परमात्मा ब्रजवासियों की डांट से डर जाते हैं, मैया की टेढ़ी भ्रकुटी से भयभीत हो जाते हैं। यद विभेति स्वयं भयम,
तो गोपियों की उस प्रीति भरी प्रेम रज्जु में वह परमात्मा बंधे हुए हैं, इसलिए गोपियां गाती हैं, अरे तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। अरे मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। तेरी धौंस में नाए आने की, तेरी धौंस में नाए आने की। अररररर तेरो रास्ता जय हो। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। राधे राधे। यशोदा से कह आई। मात जसोदा ते कह आई। मात यशोदा से कह आई। घर चल तेरी होए पिटाई। घर चल तेरी होए पिटाई। अब घर चल तेरी होए पिटाई। घर चल तेरी होए पिटाई। अररररर तोहे ऊखल ते बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। पुरानी मेरी प्रीत पुरानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी। तेने कान्हा नाय पहचानी। तूने कान्हा ना पहचानी। तेने कान्हा ना पहचानी। तूने कान्हा ना पहचानी। अररररर तोहे नैनन बीच बसाई लूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे नैनन बीच बसाई लूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन
जय हो। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तोहे भूखल से बंधवाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तोहे भूखल से बंधवाए दूंगी मत फोड़ दही की मत फोड़ मटकी। दही, ओ मत फोड़ दही की मत फोड़ दही, ओ मत फोड़ दही की मटकी। बोल बंसी वारे की जय। इस प्रकार भगवान के दिव्य वैकुंठनाथ के दर्शन करके उनका ध्यान करके अब सुखदेव जी महाराज भगवान के परम अंतरंग महाराज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपि ताह रात्रि वीक्ष शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः ताह रात्रि वीक्ष भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे। आज परम सुंदर सुहावनी शरद पूर्णिमा की रात आ गई। कैसा अद्भुत संयोग है। भगवान के महाराज की चर्चा शरद पूर्णिमा पे हुई। शरद पूर्णिमा की रात में भगवान ने दिव्य महारास रचाया और उसकी चर्चा जी भी आज शरद पूर्णिमा की आने वाली रात में ही हो रही है। आज शरद पूर्णिमा ही है और ये हम लोगों ने कोई जानबूझ करके योजनाबद्ध नहीं किया, वो अनायास ही संयोग बना कि शरद पूर्णिमा की तिथि में ही शारदीय महाराज की चर्चा आज प्रारंभ हो रही है। बहुत सावधान होकर सुनिए, इसलिए आज खूब आनंद के साथ रासलीला की चर्चा करेंगे। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। शरद किसे कहते हैं? इस समय शरद ऋतु चल रही है। 6 ऋतुएं होते हैं और होती हैं, उनमें सबसे उत्तम दिव्य शरद की ऋतु मानी गई है। गर्मियों अखिल ब्रह्मांड को बनाते हुए प्रभु ने हर जीव के महत्व को प्रतिपादित किया है। कोई भी जीव, कोई भी चराचर जगत में रहने वाला जड़ हो या चेतन हो, बिना किसी कारणवश नहीं है। सब किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबका रहना एक दूसरे के लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। किसी न किसी माध्यम से वे जुड़े हुए हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। तो इस संतुलन को प्रभु अदृश्य अवस्था में बनाए हुए हैं, चाहे वो ब्रह्मांडीय संतुलन हो, चाहे सांसारिक संतुलन हो। तो हमें भी उस संतुलन का पालन करना चाहिए। और सबसे प्रमुख बात यही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश को समस्त जीवों में देखना चाहिए, जिससे हमारा किसी जीव के प्रति वैर भाव या किसी जीव के प्रति जो हम कष्ट दें, ये सब दूर हो और सभी जीवों को हम लोग प्यार और आदर दें। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। प्रकट होने लगता है। इत्थम सरत स्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना न्यवसद वायुना वातम
सगो गोपाल को च्युतः। शरद के आते ही स्वच्छ जलम, जलाशय स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, और सरोवरों में यत्र तत्र सरसिज विकसित होते हुए दिव्य शोभा को बढ़ाने लगते हैं। शरद के उदाशय में, जलाशय में सरसिज विकसित होकर के उसकी अपूर्व शोभा को बढ़ाते हैं। शरद उदाशय साधु जात सत, सरसिजोदर श्री मुषादृशा। सरसिज माने कमल, सरसिज की अपूर्व शोभा होती है सरोवर में, और यत्र तत्र सुमन इतने विकसित होने लगते हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिकादि सुमनों की सुगंध से वायु यत्र तत्र सुवासित प्रवाहित होने लगती है, सुगंधित वायु हो जाती है। पद्माकर सुगंधिना, ऐसे दिव्य शारदीय सौंदर्य को निहार कर, और ताह रात्रि वीक्ष, उसमें भी पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा। तो शरद का मतलब ही यही हुआ, शरम ददाति इति शरदः। शर माने बाण, सरसंधान। तो कामदेव शरद की ऋतु में सरसंधान बहुत करता है। कामदेव के 5 बाण होते हैं, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन आदि। तो काम के बाण तीक्ष्ण हो जाते हैं शरद में, इसलिए शरम ददाति इति शरदः। काम अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करने लगता है। और मन के देवता हैं चंद्रमा। चंद्रमा को देखकर मन बहुत चंचल होता है, और चंद्रमा रात्रि में आते हैं, इसलिए रात्रि में मन ज्यादा चंचल होता है, और काम का प्रभाव भी अधिक होता है। और वो भी चंद्रमा आधे अधूरे नहीं है, परिपूर्ण चंद्रमा है, पूर्णिमा के चंद्रमा है। तो पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करके मन और अत्यधिक चंचल होने लगता है। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। तो मन के देवता चंद्रमा, चंद्रमा से मन चंचल होता है, और वो भी शरद का चंद्रमा है। तो काम भी उस शरद चंद्र का दर्शन करके और प्रबल हो जाता है, और फिर तक तक के तीर चलाता है। भगवान ने सबका अभिमान तोड़ा, पर सबसे अधिक अभिमानी कामदेव है। उन्मत्त रहता है, उसका नाम ही है मनमथ। तो सबके मन को मथ डाले भली भांत, ऐसा मनमथ है कामदेव, सबके मन को मथता रहता। मनसिज, कामदेव ने जो तांडव मचाया भगवान शिव की समाधि भंग करते समय, रामचरितमानस में आप विस्तार से देखें। गोस्वामी जी कहते हैं कोई बच नहीं पाया। रखी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। छोड़ा किसी को नहीं, सबके मन, कोई नहीं बचा। सबके मन मनसिज हरे। मनसिज ने मन से ही जिसका जन्म होता है, ऐसा मनसिज कामदेव। कामदेव ने सबके मन को हर लिया, सबके मन को मथ डाला। अरे बाबा कोई तो बचा हो, किसी को तो छोड़ो। बोले जे राखे रघुवीर, ते उबरे तहि काल मह। वही बच पाया जिसे राम जी ने बचा लिया। ठाकुर जी की कृपा के कवच में ही बच पाया, अपने बल से कोई नहीं बच पाया।
कामदेव बड़ा प्रबल होता है भाई। इसलिए गीता में भगवान ने कामदेव को अपनी ही विभूति बताया है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। धर्मा विरुद्ध माने धर्मानुकूल। धर्मानुकूल भगवान की विभूति है काम। काम न होता तो क्या ये सृष्टि चलती? असंभव। भगवान की प्रत्येक विभूति अद्भुत है, आवश्यक है। काम को आप आग की तरह समझो। बिना आग के घर नहीं चलता। रसोई बनानी है, सर्दियों में या हाथ पैर भी तापने हैं, अग्नि बहुत जरूरी है। अग्नि के बिना काम नहीं चलता। जैसे आजकल बिजली के बिना नहीं चलता। बिजली बहुत जरूरी है, हर घर में है, पर जितनी ये जरूरी और उपयोगी है उतनी खतरनाक भी तो है। असावधानी से तुम एक भी कहीं तार करंट का पकड़ लिया तो सीधे प्राण लेती है। तो जितनी उपयोगिता इसकी सिद्ध है उतना खतरनाक भी है। दोनों बात है। सावधानी से प्रयोग करो तो बड़ा लाभ देती है, और तनिक असावधानी हुई तो प्राण भी ले लेती है। वही स्थिति काम की है। काम बहुत उपयोगी है, पर धर्मानुसार सहधर्मिणी के प्रति उस काम का सही समय पर सदुपयोग किया जाए तो संतति की वृद्धि कराने वाला यह काम है, और आपको पवित्र कुल की वृद्धि देने वाला है। परंतु इसी काम का आपने यदि कहीं दुरुपयोग कर दिया, गलत जगह पर इसका उपयोग किया, तो यही काम तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है, नष्ट भी कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा, धर्मा विरुद्धो भूतेषु। धर्म के अविरुद्ध होना चाहिए, विरुद्ध नहीं, अविरुद्ध माने अनुकूल। वो मेरी विभूति है। परंतु काम जब उन्मत्त हो गया, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं रासपंचाध्यायी के मंगलाचरण, ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडल मंडनः। ब्रह्मादिक देवताओं पर विजय पाकर के कंदर्प को अतिशय दर्प हो गया। जब व्यक्ति कभी हारे नहीं, हमेशा जीतता जाए तो निश्चित रूप से उसका अहंकार सिर चढ़ के बोलने लगता है। इसलिए जीवन में पराजय भी बहुत आवश्यक है। पराजय का स्वाद चखते रहना चाहिए, तभी विजय का महत्व समझ में आता है। हमेशा विजय श्री प्राप्त होती रहे तो व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है। बाली कभी जीवन में हारा नहीं था, इसलिए उसका अभिमान कितना बढ़ गया था, कभी नहीं हारा। रावण जब दिग्विजय कर रहा था तो पहुंचा किष्किंधा, बाली का नाम सुन के। कहां है बाली? बोले संध्या वंदन करने गए समुद्र के किनारे। तो वहीं पहुंच गया लड़ने के लिए। बाली संध्या वंदन कर रहा था, धार्मिक था। जैसे ही रावण आया उसके पास लड़ने की भावना से और लात मारना चाहा बाली को, वो बैठा था ध्यान में, अपने भजन कर रहा था। धर दबोचा, पकड़ करके कांख में दबा लिया, और कांख में दबा करके विधिवत पूरा संध्या वंदन किया और सब पूजा पाठ निपटा। वो बिलबिलाता ही रहा, रावण जैसा दिग्गज। और सुबह की संध्या अलग करता था, मध्याह्न की अलग करता था, सायंकाल की अलग करता था। जहां जहां संध्या करने गए सब जगह संध्या करके रात में घर जब पहुंचा तो ऐसे उसको दबा के ही रखा, और उसके बाद जब छोड़ा तो रावण चरणों में गिर गया। बोले भाई इससे लड़ना ठीक नहीं। दोस्ती कर ली, तुरंत मित्रता बना ली। इतना महाभट था बाली।
कभी नहीं हारा तो अतिशय अभिमान हो गया। ये जानते हुए तारा ने बताया कि राम जी के आश्रित है सुग्रीव, इसलिए ललकार रहा है, अन्यथा सुग्रीव की कहां सामर्थ्य जो आपको ललकारने का दुस्साहस कर सके। इसके पीछे राम जी की शक्ति का हाथ है, तारा ने स्पष्ट किया। फिर भी बाली कुछ नहीं समझा, सुग्रीव को चलाया। तृण समान सुग्रीव ही जानी, तिनका समझ लिया। और इसलिए भगवान ने उसको फटकारा, मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। दुष्ट, तुझे इतना अभिमान हो गया, तेरी पत्नी ने तुझे कितना समझाया, मेरे बारे में भी बताया, फिर भी मेरे आश्रित सुग्रीव को तू मारना चाहता था। मूढ़ कह के उसे डांटा। पराजय का स्वाद भगवान ने चखा, तब उसका अभिमान मिटा। तो ऐसे ही काम भी कभी पराजित नहीं हुआ, उसको अभिमान हो गया, मैंने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के बीच दौड़ा दिया, मेरे अधीन हो गए ब्रह्मा, मेरे प्रभाव में आ गए। मैंने भगवान देवादिदेव महादेव को भी नहीं छोड़ा, वो भी मोहिनी भगवान के पीछे भाग लिए। अरे मैंने नारद जैसे महात्मा को सुंदर से बंदर बनवा दिया। तो ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, इन सब देवताओं पर विजय पाने से कंदर्प को भयंकर दर्प हो गया, अभिमान हो गया। एक दिन भगवान को आगे चुनौती दिया, आप अपने आप को बड़ा भारी योगेश्वर मानते हैं, हो जाए हमारी तुम्हारी दो कुश्ती। भगवान बोले हमसे लड़ोगे? बोले हाँ बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है, बोलो कब लड़ना पसंद करोगे और कहां लड़ना पसंद करोगे? कामदेव ने कहा आप जहां जब चाहें। भगवान बोले तो शरद पूर्णिमा की रात में आना, और यहीं आना वृंदावन में जमुना के तट पर। और तारात्रि आज वही शरद पूर्णिमा की रात आ गई। कामदेव को भी बुलाया है, इसलिए अपि शब्द में काम का संकेत है। भगवान अपि, अपि माने भी, तो आप भी आए हैं क्या? इसका मतलब आपके साथ कोई और भी है। तो भगवान पिता रात्रि, कामदेव को जो समय दिया था आज वही कामदेव भी आया हुआ है शरद पूर्णिमा पर, भगवान से दो दो हाथ करने के लिए। बोलो राधे राधे। अच्छा, आज की ही तिथि निश्चित क्यों करी और आगे पीछे क्यों नहीं? उसके मूल कारण यही हैं। भगवान कहते हैं परम वीर वह है जो घर में घुस के मारे, शक्तिशाली को मारे, कमजोर को ना मारे। तो भगवान ने कहा सुनो कामदेव, शरद पूर्णिमा पे हम इसलिए बुला रहे हैं कि एक तो पूर्णिमा का चंद्रमा होगा, और चंद्रमा से चित्त वैसे ही चंचल होता है, मन वैसे ही चंचल होता है, तो तुम्हें मन को मलिन करना उस समय और भी सहज होगा। तुम्हारा सहायक होगा चंद्रमा। रात्रि भी तुम्हारी सहायक है, क्योंकि काम और प्रबल होता है रात में। तो रात्रि को बुलाया, तो रात्रि भी सहायक काम की, चंद्रमा भी सहायक काम का। इसलिए सारा पक्ष तुम्हारा मजबूत है। और तुमने अभी तक महात्माओं को समाधि अवस्था में विचलित किया है ध्यान समाधि से, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ब्रज की परम सुंदरियां ब्रज बामाओं के बीच में, वो भी अकेला अनंत सुंदरियों के बीच में नाचूंगा, गाऊंगा, ताता थैया थिरकूंगा, उनके गले में गलवैयां डाल करके पूरा तुम्हें अवसर दूंगा। और उस अवसर में, उस अवस्था में भी तुम मेरे चित्त को चंचल और स्वीकार कर सके, उसमें भी विकार उत्पन्न कर सके, तो मैं अपनी पराजय स्वीकार करूंगा। यह है वीरता, जो सब प्रकार से चुनौती दे करके युद्ध किया जाए, धोखे से नहीं। तो काम सब प्रकार से प्रबल होकर के भगवान के सामने आया। कि बाद में कोई, भगवान ये नहीं चाहते थे कि बाद में कहे कि क्या करें, हमको कोरोना हो गया था, कमजोरी ज्यादा आ गई थी, उसी वक्त तुमने हमको कुश्ती में पटक दिया इसलिए हार गए, नहीं तो हम आज तक कभी जीवन में नहीं हारे।
हारने वाले लोग बहाने बहुत खोजते हैं। वो तो ऐसी परिस्थिति थी इसलिए हम हार गए, नहीं तो हारते कभी नहीं। अब की बार हरा के बताओ। तो हारने वाले बहाने ढूंढते रहते हैं। 65 में हार गए, 71 में हार गए, और बार बार हार के भी महाराज हार कभी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी अपना अकड़ दिखाते रहते हैं। तो भगवान ने कहा ये सब फालतू की बातें बाद में नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम तब लड़ना जब पूरी तरह शक्ति संपन्न हो, कोई तुम्हें कमजोरी ना हो। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात में आओ, चंद्रमा की चांदनी में, अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच में जब हम विहार कर रहे हो, तब हम पर हमला करके दिखाओ। आज वही शरद पूर्णिमा की रात आ गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। और संयोग वसात देखिए, चंद्रमा बहुत चित्त को चंचल करने वाला है, तो शरद पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा का भी चंद्र है, और आज बार भी चंद्रवार है, सोमवार है ना आज, तो बार भी चंद्र का है, और शरद पूर्णिमा का भी तिथि है। इसलिए भगवान ने खुल के अवसर दिया है कामदेव को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का। और इधर भगवान ने योग माया मुपाश्रिता, योग माया का स्मरण किया, उनका आश्रय लिया। योग माया कौन है? अघटित घटना पटीयसी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जो ईश्वर हैं, वो जो करना चाहते हैं भगवान की योग माया वही उपक्रम रचाती है। माया 3 प्रकार की है, स्वमोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया। भगवान की जो शक्ति है, माया शक्ति, जो भगवान संकल्प करते हैं माया वही सब भूमिका बना के तैयार कर देती है। असंभव को जो संभव कर दे वो माया है। परंतु रासलीला में भगवान ने किस माया का स्मरण किया? योग देखो, बिना किशोरी जी के, बिना राधा रानी के भगवान का महारास संभव नहीं है। और सुखदेव महाप्रभु अपनी वाणी से राधा जी का नाम कभी लेते नहीं है। कारण ये कही है कि राधा नाम से उनकी इतनी प्रीति है कि बस एक बार यदि प्यार से उन्होंने कह दिया राधे, तो राधे कहते ही उनको 6 महीने की समाधि लग जाती है, फिर 6 महीने तक होश नहीं रहता, प्रेम समाधि में डूब जाते हैं। और कथा सुना रहे हैं परीक्षित को, जो सिर्फ 7 दिन के मेहमान हैं। इसलिए सुखदेव जी सावधान होके कथा कह रहे हैं, कहीं हमारी समाधि लग गई तो परीक्षित की कथा अधूरी रह जाएगी। इसलिए वो राधा जी का स्पष्ट नाम नहीं लेते। और बिना राधा रानी के रास कैसे होगा? तो यहां पर किशोरी जी को योग माया कह करके सुखदेव जी स्मरण कर रहे हैं, योग माया मुपाश्रिता। अब योग माया का अर्थ राधा कैसे हो जाएगा? बोले देखो, योगाय संयोगाय या माया कृपा। योग माने मिलाना, वियोग माने अलग करना। तो जो विमुख जीव हैं उनको भगवान से जोड़ करके जो भगवान से संयोग कराने का काम करती हैं, वो भगवान की करुणा कृपामयी शक्ति का नाम है भगवती वृषभानुनंदनी राधा रानी। इसलिए उनको योग माया कहा। माया शब्द का अर्थ होता है कृपा। माया कृपायाम दंभेच। तो योग माया का मतलब जो भगवान से संयोग कराने वाली, जो भगवान की कृपा शक्ति माया शक्ति है, वे वृषभानुनंदनी राधा रानी हैं। योगाय संयोगाय या माया कृपा ताम आश्रितः योग माया मुपाश्रितः। अथवा युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा ताम उपाश्रितः। योग माने युज्यते, जो सदा सर्वदा भगवान से
संपृक्त रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, कभी भी अपने प्यारे प्रियतम से पृथक हो ही नहीं सकती। युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते। देखो कई वस्तु ऐसी होती हैं जिनके नाम दो हैं पर वस्तु एक ही है। जैसे हम लोग कहते हैं देखो पानी में कैसी लहरें उठ रही हैं, तरंगें उठ रही हैं, देखो चंद्रमा की चांदनी कितनी प्यारी लग रही है, देखो सूर्य की किरणें कैसी निकल रही हैं। तो क्या किरण और सूर्य अलग हैं? क्या चंद्रमा चांदनी अलग हैं? क्या जल और तरंग अलग हैं? क्या शब्द और अर्थ अलग हैं? ना, एक ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ये कहने में भिन्न भिन्न है पर वस्तुतः अभिन्न है, एक ही है। ऐसे ही श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम, गौरी शंकर कहने में अलग अलग हैं पर शक्ति और शक्तिमान एक ही हैं। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाक अर्थ इव, शब्द और अर्थ कहने में दो दो हैं परंतु एक ही है। वागर्थाविव संप्रक्तौ, उसी प्रकार से युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते। वाक और अर्थ की तरह जो राधा और श्री कृष्ण एक दूसरे से सदैव संपृक्त रहते हैं। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना, अरबरात निस दिन मिलवे को, मिले रहत मानो कबहू मिले ना। ऐसी विचित्र स्थिति है। परस्पर दो चकोर दो चंदा। किशोरी जी जब घनश्याम के मुख चंद्र का दर्शन करती हैं तो उनके नेत्र चकोर और गोविंद का मुख चंद्र हो जाता है। और जब गोविंद किशोरी जी के मुख कमल का अवलोकन करते हैं तो गोविंद के नयन चकोर और किशोरी जी का मुख चंद्र हो जाता है। इसलिए परस्पर दो चकोर दो चंदा। अरबरात निस दिन मिलवे को, दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए छटपटाते रहते हैं, आतुर रहते हैं, उतावले रहते हैं। तो क्या इनका कभी मिलन होता नहीं है? बोले नहीं नहीं, मिले ही रहते, कभी वियोग हुआ ही कहां है, हर समय मिले रहते हैं। किंतु आश्चर्य यह है कि मिले ही रहत फिर भी कबहू मिले ना। निरंतर मिलन होने पर भी आज तक कभी मिलन हो नहीं पाया। प्रिया प्रीतम में भई न चिन्हारी। अनंत काल से दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं फिर भी आज तक ठीक से पहचान तक नहीं हो पाई। इसलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नैना। रसिकों की बातें रसिक जन ही समझ सकते हैं। भगवत रसिक जी की वाणी है। मध्य प्रदेश के हुए संत श्री भगवत प्रसाद शास्त्री जी बड़े भारी विद्वान थे, मध्य प्रदेश में सागर जिले। परंतु जब वृंदावन धाम में गए श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा से जुड़े, परम फक्कड़ महात्मा बन गए और ऐसे पक्के महात्मा बने कि इनकी वाणी रसिकों में बहुत प्रसिद्ध हुई। भगवत रसिक जी के नाम से प्रसिद्ध हुए संत। बहुत सी इनकी वाणी प्रसिद्ध है। माया को सब कोई भजय, माधव भजय न कोई, जो कदापि माधव भजय माया चेरी होय। ये सब इन्हीं के वचन हैं। भगवत रसिक जी कहते हैं कि महारास में यदि प्रवेश करना है तो 7 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, तब रास लीला का रहस्य समझ में आएगा। वो 7 सीढ़ियां कौन सी हैं? भगवत रसिक जी की वाणी में ही सुने। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांत बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनमाज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की,
साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। ये है 7 सीढ़ियां। पहली सीढ़ी है पहले भागवत सुनो। आप कहोगे हम तो 50 भागवत सुने बैठे हैं। बोले नहीं नहीं, भागवत तो सुनो पर प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। भागवत सुनो परंतु भागवत के मुख से सुनो। भागवत माने भगवान के भक्त, जो भागवत वर्णन करते करते स्वयं महाभागवत हो गए हों, ऐसे किसी परम भागवत की वाणी से भागवत सुनो। क्योंकि भगवत वाणी ये साक्षात भगवान की वाणी है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये पहली सीढ़ी है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, और फिर दूसरी द्वितीय आराध है भक्ति। फिर भक्ति का आचरण करे। कौन सी भक्ति? बोले व्यास नव भांति बखानी। व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उस नवदा भक्ति को अपने जीवन में उतारे। ये दूसरी सीढ़ी है। फिर तृतीय करे गुरु समुझ, तब तीसरे नंबर पर किसी सदगुरु का आश्रय ले। इसलिए समुझ शब्द का प्रयोग है। तृतीय करे गुरु समुझ, बहुत सोच समझ करके गुरु बनावे। कैसा हो गुरु? तृतीय करे गुरु समुझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, जो परम दक्ष हो, चतुर हो, और रस में जिसकी गति हो। रसो वैसा, रस स्वरूप परमात्मा में जिसकी गति रतिमति हो, ऐसा कोई रसिक सदगुरु का आश्रय लो। फिर चौथे होए विरक्त, चौथी सीढ़ी पर फिर बिल्कुल दुनियादारी छोड़ करके विरक्त हो जाओ। बसे वन माझ, किसी जंगल में जाकर के एकांत में वास करो। ये चौथी सीढ़ी है। तो चौथी सीढ़ी में संसार त्याग करके वनवासी बन जाओ। और फिर 5 है भूले देह सुधि। 5वीं सीढ़ी पर अब शरीर की भी सुध बुध समाप्त हो जाए, विदेहावस्था में पहुंच जाओ। फिर छठे भावना रास की, जब देहाध्यास की निवृत्ति होती है, तब हृदय कुंज में दिव्य महारास मंडप तैयार होता है। रास की दिव्य भाव भूमिका तैयार हो जाती है। फिर 7वें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। फिर 7वीं सीढ़ी पर पहुंचकर उसी रास मंडप में प्रिया प्रीतम का प्राकट्य होता है। जिस रस में रास में वह रसिक सदा निमग्न रहता है, सदा डूबा रहता है। यह है 7 सीढ़ियों में पहुंच करके रास में प्रवेश। तो रास केवल कृष्ण गोपियों का मिलन मात्र नहीं है, ये जीवात्मा परमात्मा के अलौकिक सम्मिलन की लीला है, महारास लीला। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां थोड़ी हैं। गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में गोपियों के भेदोपभेदों का बहुत विस्तार से वर्णन है। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता, ये सब ब्रज की गोपियां बन करके उपस्थित हुई हैं। राम जी महाराज जब दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, तो बड़े बड़े सिद्ध संत राम जी का रूप सौंदर्य देख करके दीवाने हो गए, पागल हो गए। सबका मन हो गए कि हे विधाता, यदि आपने हमें नारी बनाया होता तो आज हम धन्य हो जाते। इन्हीं का वर्ण करके इनको अपना जीवन समर्पित करते। इतने सुंदर थे राम जी कि दाढ़ी मूछ वाले महात्मा जो सारा संसार त्याग करके सिद्धावस्था में बैठे हुए हैं एकांत वन में, वो भी राम जी को देखकर पागल हो जाते थे। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुम इक्षन सविग्रही। सब राम जी को गले लगाने के लिए आतुर हो रहे थे। राम जी मुस्कुरा के बोले, तुम्हारा मनोरथ इस रूप में तो पूरा नहीं करूंगा, हम जा रहे हैं वृंदावन में, तो आप भी आ जाओ वृंदावन में, तब तुम्हारा मनोरथ तुम्हारे आश्लेष से पूर्ण करूंगा।
तो वे ही सिद्ध संत सब गोपियां बन के आए। गोपी का मतलब गो माने इंद्रियां, गो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो अपनी समग्र इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का ही पान करे वो गोपी है। आंख देखती है तो केवल गोविंद की रूप माधुरी को, कान सुनते हैं तो केवल कन्हैया की कथा या कन्हैया की मुरली को, हाथ सेवा करते हैं कन्हैया की, चरण परिक्रमा लगाते हैं कन्हैया के, वाणी गुणानुवाद करती है कन्हैया के, जिह्वा स्वाद लेती है तो गोविंद के ही दिव्य प्रसाद का, आदि आदि। जिसकी सारी इंद्रियां एकमात्र कृष्ण रस में डूबी हों, उस साधक का नाम है गोपी। इसलिए सब दिव्यात्माएं हैं। तो चीरहरण के समय भगवान ने जब गोपियों को वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि की प्रतीक्षा करना, हम मनोरथ पूर्ण करेंगे। आज वही शरद पूर्णिमा की रात आई तो ब्रज गोपियों का आह्वान करने के लिए माधव ने मधुर मुरली बजाई, इतनी प्यारी बंसी बजाई। बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसे ध्यान, जो जहां जैसी थी वैसी उठ धाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, निशम्य गीतं गमदनि धनि दम गमदम धनि सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, गमदनि दम गमदनि धनि दम गमदनि धनि धनि दम गमदम गनि सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो निसमगमदमदनि धनि सा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, धनि सा नि धनि 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 दम गम गम गनि धनि सा धनि सा गम धनि सा सगारि सा नि दम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं निशम्य गीतं निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। प्रेम को, काम को उद्दीप्त करने वाले उस मधुर
बंसी के स्वर को ब्रज गोपियों ने जैसे ही सुना तो कृष्ण गृहीत मानसा, मुरली के साथ ही ब्रज गोपियों का मन हरि ने हर लिया। और फिर जो जहां जैसी जिस अवस्था में भी थी उसी अवस्था में ब्रज गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। आ जगमुह, जगमुह नहीं कहा, जगमुह माने चली गई, और आ जगमुह माने आ गई। अब वक्ता यदि केवल वर्णन करेगा तो यही कहेगा कि कन्हैया ने बंसी बजाई, गोपियां दौड़ी दौड़ी उनके पास चली गई। परंतु सुखदेव जी कह रहे हैं आ गई, और आजगमुह क्रिया बतला रही है कि सुखदेव जी रास मंडप में स्वयं उपस्थित होकर के आती हुई गोपियों का प्रत्यक्ष दर्शन पा रहे हैं, देखते हुए। एक होता ना आंखों देखा हाल वर्णन करना, तो सुखदेव जी सिर्फ पुस्तक का वर्णन नहीं कर रहे, ग्रंथ का नहीं, बल्कि अवलोकन करते हुए कह रहे हैं आजगमुह। सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गईं। कहां आ गईं? सयत्र कांतः, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे थे, ऐसे अपने मनमोहन घनश्याम के पास गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गई। कांत माने कम सुखम तस्य अंत, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम। ईश्वर के नारायण रूप में यह बताया गया है कि वे लक्ष्मीकांत कमल नयन के समान है। कांति उनकी बिजली से भी, अब बिजली भी तो प्रभु ने ही बनाई है, तो उससे उनकी तुलना नहीं की जा सकती। किंतु इतना तो है कि प्रभु ईश्वर का जो संपूर्ण वैभव है, सामर्थ्य है, इसकी व्याख्या कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ नहीं कर सकता। ना हम अपने मन या बुद्धि से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जितना है कुछ अंश ही हम लोग अनुभव कर सकते हैं, बुद्धि से उसे समझ सकते हैं। बाकी सभी तथ्यों को विभिन्न कथाओं से, कालांतरों से जो कथाएं चली आ रही हैं, उन कथाओं के माध्यम से हम लोग उन सामर्थ्य को देखते हैं, शक्ति को देखते हैं, और इसके बीच में ही उनकी कृपा को भी देखते हैं। तो आज की इस कथा में आप लोगों ने प्रभु की किशोरावस्था लीला और भी बाकी कथाओं को सुना। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं, इसका आप पूर्ण विश्वास कीजिए। मैं इसका आपको पूर्ण विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ। हाँ, यह है, किंतु इसके बाद आपसे पाप ना हो तो आप एकदम पाप मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते आप लोग मन को भी ईश्वर में लगाए रहें। श्री राधे। थोड़ी तो लीपा पोती तो चेहरे की यही होती है, जैसे आजकल तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं लिम्पंत्य प्रमजंत्यो ना अन्यंत्य काश्चलोचने। कोई अपने कपोलों पर लीपा पोती कर रही थी, कोई आंख में काजल लगा रही थी, माने सब अस्त व्यस्त थी। किसी भी गोपी का श्रृंगार पूरी तरह परिपूर्ण नहीं था। इसलिए कहते पांचे भूले देह सुधि, पंचम भूमिका में जब शरीर की सुध बुध खो जाओ तब महाराज में प्रवेश पाओ। गोपियों की वही स्थिति है। पर एक गोपी थोड़ी सजने समरने में ज्यादा लग गई, और बंठन के जैसी तैयार होके निकली तो उसके पति ने देख लिया, कहां भागती फिर रही है, चलो अंदर। कमरे में बंद करके बाहर से कुंदी मार दी। अब बेचारी वो बड़ी व्याकुल हो गई। 1 वर्ष की प्रबल प्रतीक्षा करी थी गोपियों ने, 1